नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश गुप्ता, आपका वास्तु फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र है क्या, वास्तुशास्त्र का उपयोग हमें क्यों करना चाहिए। वास्तु यानी वास्तु वस प्लस अस्तु, यानी मनुष्य के रहने योग्य मर्यादित भूमि, ऐसी जमीन जिसमें मर्यादा हो, मतलब जिसमें बाउंड्री हो, वो वास्तु कहलाती है। अब आप एक का बड़ा खेत है और उसमें सिर्फ मेड़ बनी है तो उसको हम वास्तु में कंसिडर नहीं करते, लेकिन यदि आपने उसकी बाउंड्री बना दी तो वो वास्तु होगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए फ्रेंड कि एक मिरर है, एक शीशा है, उस शीशे का एक सेंटर पॉइंट है। अब यदि हम उस शीशे को तोड़ दें तो उसके जितने टुकड़े होंगे उस सभी टुकड़ों का एक अलग सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सेम होता है वास्तु में। जब कोई बिल्डर एक बड़ा प्लॉट खरीदता है, खेत खरीदता है, तो उसका एक सेंटर है, लेकिन जब वो क्या करता है, उस पूरे खेत को कई सारे प्लॉट्स में डिवाइड कर देता है, तो हर प्लॉट का सेंटर एक अलग हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप सब ही मेरी इस बात से सहमत हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर, बिल्डरों को वास्तु का असर क्यों नहीं होता, वो तो कैसा भी बेच के निकल जाते हैं, वो तो मल्टी स्टोरी भी कैसा आड़ा टेढ़ा बनाते हैं और बेच देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको पूरी लैंड एक ही के नाम या उससे 4-5 पार्टनर्स के नाम है, तो उनको उस लैंड का इफेक्ट होगा, ना कि उस पर्टिकुलर फ्लैट का, क्योंकि उनके लिए जो वास्तु काम करेगा उस पूरे कंप्लीट एरिया का सेंटर काम करेगा, और आपके लिए जो काम करेगा वो पर्टिकुलर आपकी बाउंड्री, जो आपका घर आप लेंगे वो काम। इसलिए बिल्डर्स को उसका असर अलग तरीके से होता है। मतलब बिल्डर्स को भी असर होता है, लेकिन उसके वातावरण, उसके आसपास क्या है। मान लीजिए किसी प्लॉट के पीछे से दक्षिण से नाला बहता है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट उस बिल्डर को भी जरूर मिलेगा। तो वास्तु जो है वो एक पंच तत्वों की साइंस, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इसी से ह्यूमन बॉडी बनी है, और इसी ऊर्जाएं हम सारी जिंदगी लेते हैं और बाद में इसी में विघटित हो जाती है बॉडी। तो वास्तु जो साइंस है वो इसी सब पर बनी है। फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में एक मुख्य डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी है मैथमेटिक्स, परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रह और उसके उपाय। एक ही ग्रहों के कई तरीके के अलग अलग उपाय हैं। जैसे आप केपी एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, आपने लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी सुना होगा। सभी प्रकार की एस्ट्रोलॉजीज में जो भी बुक्स हैं उसमें उस ग्रह के उपाय दिए हो, लेकिन उसमें क्या परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, मैंने इसीलिए बोला कि एक ही ग्रह को, जैसे मान लीजिए कोई आपका ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, तो उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते। तो ये हो गई मैथमेटिक्स। सो एस्ट्रोलॉजी, आई कॉल दिस एज ए मैथमेटिक्स, है एक एस्ट्रोलॉजी। लेकिन यदि आप वास्तु में जाएंगे तो वास्तु एक साइंस, ये नेचर पर डिपेंड करता है सब कुछ। ये पंच महाभूत की साइंस, सूर्य सभी को एक सी रोशनी देता है, हवा सभी को एक ही सांसें देती है, तो पृथ्वी सबको एक से फल देगी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी हो। तो वास्तु ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जात के, इस वर्ण के लोगों को मानना चाहिए, इस पर नहीं मानना चाहिए। वास्तु सभी को माननी चाहिए, बिकॉज नेचर के बेनिफिट्स तो आप हम सभी को चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं दिशाओं के बारे में कि वास्तु में कौन सी दिशा क्या काम करती है। सबसे पहले पूरब दिशा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य जहाँ से उगता है, सनराइज जहाँ से होता है, वो डायरेक्शन को पूरब दिशा, ईस्ट कहते हैं। ईस्ट दिशा को वास्तु में प्राचीनी कहते हैं। इस दिशा के स्वामी इंद्रदेव। तो ईस्ट दिशा इंद्र के अधीन, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य वैभव ईस्ट दिशा देने में सक्षम। ईस्ट दिशा को वंश की दिशा भी कहा जाता है। यदि वंश वृद्धिगत हो, यानी आपकी संतानें हों, अच्छी हों, तो आपको ईस्ट दिशा को मजबूत रखना पड़ेगा। यदि ईस्ट दिशा में कहीं दोष है तो वंश वृद्धिगत नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंद्र ईस्ट दिशा के स्वामी हैं और सूर्य ईस्ट का ग्रह।
तो यदि आपको सूर्य के समान तेज मतलब नेम फेम चाहिए तो आपको ईस्ट को ठीक करना पड़ेगा। यदि आपको इंद्र के समान ऐश्वर्य चाहिए तो आप ईस्ट दिशा ठीक करना। तो ये हो गया ईस्ट। ईस्ट के सुबह की सूरज की किरणें हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो हमें अच्छी पॉजिटिव विटामिन डी देती हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, इसलिए ईस्ट ओपनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हाउसेस। पहला, अब हम आते हैं अगली दिशा पे, जो कि है वेस्ट, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव, ये दिशा कीर्ति, ऐश्वर्य और न्याय की दिशा। इस दिशा में रहने वालों के साथ हमेशा न्याय हो। हाँ, शनिदेव जो कि शनि चलते हैं धीमे धीमे, इसलिए पश्चिम मुखी ग्रहों में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होता है लोगों को, क्योंकि वो धीमे धीमे रिजल्ट होते हैं, लेकिन जब भी रिजल्ट देती है अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, कुबेर की दिशा है। इस दिशा का ग्रह बुध, और इस दिशा में मातुल वंश का पता चलता है। मातुल वंश यानी कि मामा के साइड का घरों का पता चलता है। यदि इस दिशा में दोष रहा तो आपको आपके मातुल वंश की सुख जो है, माँ के साइड से सुख थोड़ा कम मिलता है। यह दिशा धन की और माँ की दिशा भी मानी जाती है, उत्तर दिशा। कुछ घरों में लोग कहते हैं कि हमारी माँ से बिल्कुल नहीं बनती, तो उनको इस दिशा में ध्यान देना अति आवश्यक है कि उनको उनकी माँ से क्यों नहीं बनती। पिता के लिए आपको ईस्ट डायरेक्शन देखना जरूरी है, माता को भी नॉर्थ। अब आते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन को यम की दिशा माना गया है, और ये डायरेक्शन हमें समृद्धि, शांति और कुशलता प्रदान करती है। कुछ लोग साउथ डायरेक्शन को अशुभ मानते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार चारों दिशाएं शुभ हैं, कोई भी दिशा अशुभ नहीं है, लेकिन हर दिशा के अपने कुछ नियम हैं कि इस दिशा में ये व्यापार चलेगा, इस तरह के लोग वहाँ रहेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जैसा मैंने आपको पश्चिम दिशा के बारे में बताया, यदि न्याय मतलब न्यायाधीश, लॉयर्स, ऐसे लोगों को पश्चिम की तरफ बहुत सूट करता है, लेकिन डॉक्टरों को ईस्ट फेसिंग बहुत सूट करता है। तो ये ऐसे कुछ नियम हैं जो वास्तु तज्ञ, वास्तु पंडित से आप जाएंगे तो बताएंगे, वास्तु कंसल्टेंट, या आपको ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है तो आप मेरी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैं भी आपको पूरा वास्तु की रेमेडीज विथ लॉजिक एंड रीजनिंग आपको बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम उप दिशाओं, नॉर्थ और ईस्ट, ईशान्य दिशा। इस दिशा को बोलते हैं ईशान्य, नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा सबसे स्टेबल दिशा मानी गई है, और इस दिशा के स्वामी स्वयं भगवान शंकर। ये दिशा यदि शुभ रही, अच्छी रही, पॉजिटिविटी रही, तो ये दिशा सभी प्रकार के हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आपको प्रदान करती है। इसके विपरीत यदि इस दिशा में दोष रहा तो आपको अपयश भी होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है, कैंसर भी पॉसिबिलिटी है इस दिशा में यदि दोष रहा। तो वास्तु में ईशान्य दिशा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी प्रकार का सेप्टिक टैंक नहीं आना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कट नहीं आना चाहिए, और यदि आपके घरों में ऐसा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अति शीघ्र इसका उपाय अवश्य करवाएं, क्योंकि ये दिशा बहुत इम्पोर्टेंट। इसके डायगोनल अपोजिट आते हैं साउथ वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा के स्वामिनी जो है वो स्वयं नैऋति राक्षसी हैं। ये नैऋत्य दिशा की स्वामिनी। ये दिशा में असुरी शक्ति सर्वाधिक होती, मतलब इस दिशाओं में यदि आप गड्ढा करेंगे तो ऐसे लोगों पर असुरी प्रवृत्ति हावी हो जाती। असुरी प्रवृत्ति मतलब व्यसन, व्याधियाँ, व्यभिचार, अनस्टेबिलिटी, लड़ाई झगड़े में आदत। हो सकता है कि आदमी मर्डर वगैरह में फंस जाए, तो ये दिशा भी बहुत ध्यान में रखने योग्य है। यदि इसमें गड्ढा है तो आदमी में ये सब चीज़ें भी हो सकती, पाई जा सकती हैं।
और यदि इस दिशा में आपको बिल्कुल ऊंचा किया, वजन किया, हैवी वेट्स किया, तो ये दिशा आपको सभी प्रकारों के शुभ फल प्रदान कर। अब बात करते हैं वायव्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट। वायव्य दिशा, ये दिशा रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की दिशा है। इस दिशा में हनुमान जी, वायु का प्रभाव बहुत अधिक है। यदि इस दिशा में हनुमान जी का सिर्फ एक फोटो भी लगाई गई तो भी ये दिशा आपको काफी अच्छे फल देती है। आपको ईश्वरीय कृपा जो है वो हनुमान जी की कृपा इस दिशा से भी प्राप्त होती है। इस दिशा में दोष होने से आपके शत्रु बढ़ते हैं, दुर्घटना के चांसेस अधिक होते हैं तथा नौकरों से सर्वाधिक तकलीफ होती है। इस दिशा में यदि पानी ओवरहेड वाटर टैंक रहा तो लंब मॉरिज की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यदि इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक रहा या इस दिशा में कुआं रहा तो ऐसे घरों में शादियां बहुत डिले होते हैं, जल्दी शादियां नहीं होती। तो ये दिशा रिश्तेदारों से रिलेटेड दिशा है, शादियों से रिलेटेड भी इसमें काफ़ी ध्यान दिया जाता है। शत्रु बढ़ते हैं इस दिशा के कारण, दुर्घटनाएं घटती हैं इस दिशा की। अब आते हैं इसके डायगोनल अपोजिट साउथ ईस्ट, आग्नेय दिशा। जैसा कि आप जानते हैं अग्नि को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी माना। जब भी हम हवन करते हैं तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित होते हैं कि अग्नि ही एक ऐसी चीज है कि हमारी भावनाओं को ईश्वर तक ले जाती है, सबसे प्योर। तो अग्नि दिशा में यदि अग्नि का समतोल रहा तो ये दिशा आपको धन, संपत्ति सब प्रदान करे। अग्नि दिशा फीमेल से संबंधित दिशा होती है। यदि इस दिशा में दोष रहा तो घर की एल्डरली फीमेल्स को हमेशा तकलीफ होगी, वो हमेशा बीमार बनी है, उनके स्वास्थ्य पर व्यय अधिक होगा, खर्च अधिक होगा। लेकिन यही दिशा ठीक गई तो ये आपको फीमेल का स्वास्थ्य भी देगा, पैसे भी देगा। तो इस दिशा में ठीक करना भी उतना ही अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं घर के सेंटर की, ब्रह्म स्थान की। आप सभी ने देखा होगा कि पुराने घरों में घर के सेंटर में आंगन हुआ करते थे, कोर्टयार्ड होते थे। जब सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो जब वो सेंटर में आता है तो उसकी पूरी रोशनी घर के बीचों बीच आती है, जो घर के सारे जोन्स को इफेक्ट करती है। और एयर का फ्लो भी जब पूरब से पश्चिम की ओर आता है तो वो भी इधर इफेक्ट करता है। यहाँ पे ओपन रखने से आदमी को हमेशा हेल्थ उसकी बहुत अच्छी रहेगी, उसको कभी स्वास्थ्य रिलेटेड तकलीफ नहीं होगी। ऐसे घरों में रहने वालों की लोग उम्र जो है काफ़ी लंबी होगी। अच्छा, मैंने पुराने घरों में दो चीज़ें नोटिस की हैं फ्रेंड्स। एक तो लोग ब्रह्म स्थान ओपन करते थे तो उनकी उम्र तो अच्छी होती थी, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, उस आंगन को बाकी जगह से नीचा कर देते, उनका पानी के ड्रेनेज कह सकते। ब्रह्म स्थान को कभी नीचा नहीं रखें, क्योंकि अगर ब्रह्म स्थान को आपने नीचा किया तो आपको सारे ऐश्वर्य होने के बाद भी आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे, ऐश्वर्य का लाभ नहीं ले पाएंगे, वो सब ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए ये चीज़ की बहुत अनिवार्य है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल वास्तु व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।